हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हिस्ट्री ऑफ एनी बेच की एक्चुअली एनी बेच की शुरुआत कब हुई थी और एनी बेच की शुरुआत किसने की थी, उसके पीछे क्या रीज़न था कि भाई एनी बेच को लेके आना पड़ा। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअली जो एनी बेच से पहले आपको जानना चाहिए क्यूसीआई के बारे में। जो क्यूसीआई की फुल फॉर्म होती है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। जो इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले वो आपको 1997 में हुई थी क्यूसीआई की, ठीक है। अब ये था क्या, किसके थ्रू हुई थी? ये हुई थी आपकी कैबिनेट डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे गोए बोलते हैं। इसके थ्रू क्या हुआ था, क्यूसीआई की स्थापना हुई थी। अब इसकी जो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन थे इसके अंडर जो आते थे क्यूसीआई के, जैसे डीपी, आईआईटी, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। पहले ये लोग क्या करते थे, इंडस्ट्रीज के लिए काम करते थे। जैसे आपने देखा क्वालिटी एक्रेडिटेशंस या क्वालिटी को प्रमोट करने का काम करते थे इंडिया के अंदर। उसके बाद में ये एक एज ए थर्ड पार्टी भी वर्क करते थे, जिसमें प्रोडक्ट हो गया, आपकी सर्विसेज होगी, आपकी प्रोसेस को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, ठीक है। और ये आपका ग्लोबली था, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अब एनी बेच की शुरुआत की थी, यहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ था, जो आपका क्यूसीआई है वो क्वालिटी और एक्रेडिटेशन में अपने ऑलरेडी पहले से 1997 से वर्क कर रहा था, ठीक है। जब उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, उसके बाद में गवर्नमेंट ने पूछा कि भाई चलो आप इंडस्ट्रीज में तो काम कर रहे हो, लेकिन जो आपकी हेल्थ केयर के लिए आपकी क्या एक्टिविटीज़ है, उसके लिए आपका क्या प्रपोजल है। तो उसके बाद क्या हुआ था, 2005 में एक मीटिंग हुई थी 10 मार्च को, 15 गवर्नमेंट बॉडी मीटिंग हुई थी क्यूसीआई की। उसमें ये चीज़ें बात डिस्कशन की गई थी कि भाई एक्चुअली हमें ऐसा कोई एक बोर्ड बनाना है जो कि हमारी जो हेल्थ केयर है उसकी क्वालिटी एक्टिविटी को मॉनिटर करे और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करे। उसके बाद में क्या होता है, 7 यानी जो 7th एनुअल मीटिंग हुई थी वो आपकी 11 अप्रैल 2005 में हुई थी। तो इसमें पूरा डिसीजन लिया गया था कि भाई हम एक एक्रेडिटेशन बॉडी बनाएंगे जिसका नाम होगा एनएबीएच, और जो ये वर्क करेगी ये क्यूसीआई के अंदर करेगी, क्योंकि ये एक क्यूसीआई का पार्टी है, ठीक है। ये एक बोर्ड है आपका क्या का एनएबीएच, ठीक है। अब जो एनएबीएच की शुरुआत हुई थी कब हो गई थी, वो हो गई थी आपका 2005 के अंदर, ठीक है। अब 2005 के अंदर जो एनएबीएच की शुरुआत हुई थी, उसके बाद में जो फर्स्ट एडिशन आया था वो 2006 में आया था। कब आया था, 2006 में, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब आपने देखा होगा एनएबीएच में 2 इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस हैं। जो इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस है, जैसे एक तो ISQA हो गया, एक ASQA हो गया, तो उनके बारे में बताने वाला। वो दोनों कब आए थे, वो आए थे आपके 2010 में। कब आए थे, 2010 में। अब बात करते हैं वो कौन कौन से थे। जो एनएबीएच की फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको बता देते हैं। अब जो पहला था उसका नाम था आपका क्या, ISQA। इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कभी कि ISQA की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी I से इंटरनेशनल, S से सोसाइटी, Q से क्वालिटी, U से हेल्थ केयर, ठीक है। क्या आएगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द क्वालिटी इन द हेल्थ केयर, ठीक है। ये आपका ये QA ये आपको पूरा क्वालिटी को डिफाइन करता है, जो क्वालिटी इन द हेल्थ केयर। उससे पहले IS ये है, ये से बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी। पहला मेंबर हो गया। सेकंड जो मेंबर था वो था ये ASQA का। पहला मेंबर किसका था, ISQA का, और सेकंड मेंबर किसका था, ASQA का, ठीक है। अब ASQA की फुल फॉर्म, QA का तो आपको पता चल गया, क्वालिटी इन हेल्थ केयर। जो AS की मीनिंग थी एशियन सोसाइटी, क्या था, एशियन सोसाइटी क्वालिटी, एशियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन द हेल्थ केयर, ये इसकी फुल फॉर्म होगी, इसकी फुल फॉर्म होगी, ठीक है। दोनों की याद करना है। जब कि ISQA की जो फुल फॉर्म थी वो थी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन द हेल्थ केयर, और जो आपकी ASQ थी इसकी फुल फॉर्म थी एशियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन द हेल्थ केयर, ओके। ये 2 बोर्ड हैं जो आपके इंटरनेशनल बोर्ड है आपके किसके, एनएबीएच के। अब उसके बाद में सबसे पहले ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जो एनएबीएच एक्रेडिट किया गया था, भाई उसका नाम था आपका BM बिरला हेल्थ रिसर्च सेंटर। ये कहाँ पे है, ये भाई आपके कोलकाता में है, ठीक है। आप इसको कंफर्म एक बार चेक कर लेना, कोलकाता में है गुजरात में, वो मुझे कमेंट करके भी बताना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले एनएबीएच 6 एडिशन के बेस के बारे में। एक्चुअली मैं ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, जब भी आप ऑपरेशंस में वर्क करोगे,
नर्सिंग में वर्क करोगे या क्वालिटी में वर्क करोगे, एमआरटी में करोगे या फार्मेसी में, तो ये चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। तो पहले जब आप इसको सीख जाओगे तो आपको वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पॉलिसी के, मैनुअल के, एसओपी के, उसके फॉर्म फॉर्मेट हो गए, गाइडलाइन क्या, उन सब के बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे, जिससे कि आप इजीली से इन चीज़ों को समझ जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।